सबको जय यीशु की। आज माता कलीसिया बड़े हर्ष एवं उल्लास के साथ कॉर्पस क्रिस्टी यानी कि प्रभु यीशु के पवित्रतम शरीर एवं लहू का पर्व मनाती है। इस अवसर पर इस प्रवचन को शुरू करने से पहले किसी किताब में वर्णित या लिखित एक काल्पनिक एक कहानी बताना चाहूँगा। वो इस प्रकार है। गौतम बुद्ध मृत्युशैया पर है। उनका शिष्य आनंद गौतम बुद्ध के पास आकर कहता है, गुरुवर आप समाधि की ओर है, आपकी यादगारी में मुझे कुछ दे दीजिए। गौतम बुद्ध ने एक चमेली का फ्लावर, जास्मिन फ्लावर लाने को कहा और वो फ्लावर, वो फूल आनंद को दे देते हैं। आनंद बड़ी भव्यता से उस फूल को लेते हैं और अपनी छाती पर रखते हैं। लेकिन जब तक उस फूल में एक प्रकार की खुशबू थी, जब तक वो फूल में जान थी, तब तक आनंद के जीवन में, आनंद के मन में गौतम बुद्ध की स्मृति थी। गौतम बुद्ध उसके मन में, उसके जीवन में था। लेकिन जैसे जैसे वो फूल मुरझाई गई, वो फूल मर गई, वैसे वैसे आनंद के जीवन से गौतम बुद्ध चला गया। संत पेत्रुस प्रभु से पूछते हैं, प्रभु आप मुझे अपनी यादगारी में मुझे कुछ दे दीजिए। प्रभु यीशु ने रोटी और दाखरस हाथ में लेते हैं। धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद पेतरुस से कहते हैं, यह मेरा शरीर है, यह मेरा रक्त है, तुम मेरी स्मृति में इसे किया करो। यह संदेश, ये आदेश पेतरुस के मन में ही नहीं, ये पेतरुस के जीवन को ही एक प्रकार से बदल देता है और पूरे ब्रह्मांड को बदल देता है। और आज भी वो आदेश जिंदा है, मेरी स्मृति में इसे किया करो। प्रभु यीशु के पवित्रतम शरीर एवं लहू आज भी जिंदा है। आज भी हर रोज मिसा बलिदान में इसका सुमिरन किया जाता है। प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम इस पर्व को मनाते वक्त हमें पवित्र युग क्रिस्त के बारे में मनन चिंतन करना बहुत ही आवश्यक है। विशेष रूप से आज के इस पूजन विधि के आधार पर, सुसमाचार के आधार पर हम 3 बिंदुओं पर मनन चिंतन करना चाहेंगे। पहला है, यूक्रिस्त में अनंत जीवन है। पुराने विधान में हम पढ़ते हैं, मूसा ने परमेश्वर की कृपा से मरुभूमि में इस्राएलियों को मन्ना खिलाया था, लेकिन वो मन्ना उन्हें अनंत जीवन नहीं दिया था, वे मर गए थे। नए विधान में फिर से हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु का जन्म बेथलेहम नगरी में हुआ था। बेथलेहम शब्द का अर्थ, शाब्दिक अर्थ है हाउस ऑफ ब्रेड, यानी कि रोटी का भवन। जी हाँ, रोटी का भवन में प्रभु यीशु जन्म लेते हैं, क्योंकि वह एक रोटी बन सके, एक यूक्रिस्त बन सके। इसके अलावा संत यूहन्ना के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं, यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। जी हाँ प्रिय भाइयों और बहनों, यह पवित्र पर्व हमें बताता है कि हमें पवित्र मिस्सा के समय अपने शरीर का केवल एक अंग ही नहीं, बल्कि प्रभु यीशु अपने समस्त शरीर एवं रक्त को बलिदान में बदल देता है। यह केवल कुछ वर्षों के लिए जीवित रहने का एक उपाधि नहीं है, बल्कि शाश्वत जीवन हमें दिलाने का एक धरोहर है, एक माध्यम है। दूसरा बिंदु है, यूक्रिस्त में एकता और शक्ति है। पूजन विधि में यानी कि पवित्र मिसा बलिदान में बलि परिवर्तन
के प्रार्थना के समय रोटी और दाखरस प्रभु यीशु के पवित्रतम शरीर एवं लहू में बदल जाते हैं। ये प्रभु यीशु के शरीर, रक्त, आत्मा, दैविकता एवं प्रभु यीशु के एक प्रकार से डिविनिटी में जुड़ जाते हैं। उसी प्रभु को ग्रहण करने से हम हमारे भाई बहनों के साथ एक घनिष्ठ, एक अद्भुत एकता में, एक रिश्ता में हम जुड़ जाते हैं। एक प्रकार की एकता को हम महसूस करते हैं, एक प्रेम को हम अनुभव करते हैं। यूक्रिस्त में शक्ति है प्रिय भाई और बहनों, यूक्रिस्त में ताकत है, यूक्रिस्त में बल है, यूक्रिस्त में चंगाई है और यूक्रिस्त में सांत्वना है और यूक्रिस्त में आनंद जीवन है। तीसरा बिंदु है, यूक्रिस्त सभी संस्कारों का एक संस्कार है। इस शास्त्र में हम पढ़ते हैं द यूक्रिस्ट इज द सोर्स एंड सबमिट ऑफ क्रिश्चियन लाइफ। क्रिस्तीय जीवन का स्रोत, आधार एवं अधीनता पवित्र यूक्रिस्ट है। सभी संस्कारों का केंद्र बिंदु या चरम सीमा यूक्रिस्ट है। यूक्रिस्ट के अंतर्गत ही सभी संस्कारों का परिक्रम किया जाता है या सभी संस्कारों को संपन्न किया जाता है। तो इसलिए पवित्र यूक्रिस्ट जो है प्रभु यीशु का भोजन मात्र नहीं है, बल्कि एक बलिदान भी है, जो प्रभु के बलिदान को ही पुनः वेदी पर उपस्थित करते हैं। इस अवसर पर प्रिय भाई और बहनों, हमें जांच करके देखना है यूक्रिस्ट के प्रति मेरी अभिव्यक्ति क्या है, मेरा रवैया क्या है, मेरा एटीट्यूड क्या है, मेरी जिंदगी में मैं किस प्रकार यूक्रिस्त को मैं महत्व देता हूं। क्या मैं योग्य हृदय से यूक्रिस्त को ग्रहण करता हूं या नहीं। संत पौलुस कुरिन्थियों को लिखते हुए हमें समझाते हैं, वो इस प्रकार है, जो अयोग्य रीति से वह रोटी खाता या प्रभु का प्याला पीता है, वह प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध करता है। इसलिए इस प्रभु यीशु को ग्रहण करने से पहले हमें अंतःकरण की जांच करना, अंतःकरण की परीक्षा करना बहुत ही अनिवार्य है, अन्यथा हम दंडाज्ञा का शिकार बन जाएंगे। वचन कहता है, संत मत्ती में हम पढ़ते हैं, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास, यूक्रिस्त के पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमें यूक्रिस्त के पास जाना है, प्रभु यीशु के पास जाना है, पवित्र मिस्सा में जाना है। पवित्र मिस्सा में जाकर प्रभु यीशु के सानिध्य में, उपस्थिति में बैठना है, तभी जाकर हमें आनंद, शांति या विश्राम मिलेगा। संत पेतरुस, यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, संत पेतरुस प्रभु से कहते हैं, प्रभु हम किसके पास जाए। आपके ही शब्दों में आनंद जीवन का संदेश है। इसी वचन के साथ मैं समाप्त करना चाहूंगा, प्रभु हम किसके पास जाए। आपके ही शब्दों में, यानी कि आपके ही यूक्रिस्ट में, आपके ही परम प्रसाद में, आपके ही आराधना में, आपके ही एडोरेशन में, आपके यूक्रिस्ट में ही आनंद जीवन का संदेश है। आमीन।